राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी लाल की चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज ऐसे ही एक दिव्य चमत्कार की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत ही प्यारी कथा है जिसका शीर्षक है वे ही मालिक हैं। जय हो जय हो। बहुत प्यारी कथा है। तो आइए कथा का श्रवण शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कोई भी कथा शुरू करने से पहले आप भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कथा सुनने वाले को और कथा बोलने वाले को दोनों पे कृपा करते हैं, क्योंकि कथा बोलने से और सुनने से दोनों से लाभ ही होता है। प्रभु के भक्तों की कथा होती हैं, प्रभु के चमत्कारों की कथा होती हैं, प्रभु की आनंदमयी लीलाएं होती हैं। वो सब सुनने से मन को बहुत आनंद मिलता है और हमारे अंदर जो भगवान विराजमान हैं उनको बहुत सुकून मिलता है। खुशी होती है कि मेरे भक्त ने भक्ति की तरफ एक कदम बढ़ाया और फिर ऐसे धीरे धीरे ही भक्ति महारानी आपके शरीर में विराजमान हो जाती हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए कथा श्रवण करते हैं। श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए आप लोगों में से जो महानुभाव बहुत लंबे समय से आ रहे हैं उनको पता होगा कि लगभग 14-15 वर्ष पहले बिहारी जी मंदिर के चबूतरे का फर्श लाल पत्थर का बना हुआ था, जो कई जगहों से टूट फूट गया था। अब तो यहाँ बढ़िया संगमरमर लगा है। जब यह निर्माण कार्य हो रहा था तब मेरी उम्र लगभग 10-12 साल की रही होगी। उस समय मैंने सुना था कि श्री बिहारी जी महाराज की यह सेवा दिल्ली के किन्हीं गोपाल सेठ द्वारा की जा रही है। फिर श्री बिहारी जी महाराज के निज मंदिर की छत और चारों दीवारों को भी उन्होंने संगमरमर से जड़वाया। बिजली की बिगड़ी हुई स्थिति को देखकर 9-10 साल पहले उन्होंने 2 जनरेटर भी खरीद कर दिए। इस प्रकार मंदिर में रोशनी की व्यवस्था भी कराई गई और फिर बहुत सारी अनेक सेवाएं उन्होंने की। यह सब देख सुनकर गोपाल जी से मिलने की मेरी चाह मन में बलवती होती गई। मैं अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने के लिए उनसे मिलना नहीं चाहता था, बल्कि मैं उनसे मिलकर यह जानना चाहता था कि उन्होंने श्री बिहारी जी की सेवा में ऐसा क्या देखा जो वे निरंतर उनकी गुमनाम सेवा करते चले आ रहे हैं। फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि वे गोस्वामी पूरण चंद्र जी के शिष्य हैं और वृंदावन आने पर उनके पास ही ठहरते हैं, तो मैंने उनसे मिलने की योजना बना डाली। मैं 2-4 बार उनके पास गया, उनके सामान्य शिष्टाचार की बातें की और चला आया, तो उनकी मुझ में रुचि होने लगी। यह सब जानने के लिए उतावले हो गए कि आखिर मैं उनसे क्या चाहता हूँ। अगली बार जब मैं गोपाल जी के पास गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, आप कई बार हमारे पास आए हैं, किंतु आपने अपने आने का मकसद नहीं बताया। मैंने कहा, बिना मकसद के कौन किसके पास आता है। मकसद तो है, परंतु वे वैसा नहीं जैसा एक पैसे वाले के पास आने वाले अन्य लोगों का हुआ करता है। मैं तो यह बस जानना चाहता हूँ कि आपको वृंदावन में और विशेष रूप से श्री बिहारी जी महाराज में इतनी दिलचस्पी कैसे हुई। यह बात सुनकर गोपाल जी के निश्चल चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे कहने लगे, दिलचस्पी तो बिहारी जी ने स्वयं पैदा कर दी। फिर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे, पहले मुझे ऐतिहासिक नगरों को देखने का बड़ा शौक था। जब समय मिलता था लंबी लंबी यात्राओं की योजना बना डालता था। एक बार इसी क्रम में मैं जब जयपुर से आगरा होते हुए दिल्ली लौट रहा था तो मथुरा से कार वृंदावन की ओर मोड़ दी। इस यात्रा में मेरे पति पत्नी बच्चों के अलावा मेरे भाई साहब का भी परिवार था। उन्हीं सब लोगों की इच्छा थी कि वृंदावन के मंदिरों का अवलोकन किया जाए।
तब तक मेरी दृष्टि बिल्कुल बाह्य थी। मंदिरों की विशालता और उनकी वास्तुकला की बारीकियों को निखारना और परखना ही मेरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वृंदावन के मंदिरों की भव्यता के दर्शन करते हुए जब यहाँ बिहारी जी मंदिरों में आए तो बिहारी जी की रूप माधुरी को आंख भरकर देखा तो वह मेरी दृष्टि अचानक पलट गई। मुझे अनुभव हुआ कि बिहारी जी से तो मेरा जन्म जन्मांतर का नाता है। उसी क्षण मैं अपना सर्वस्व उनकी रूप माधुरी पर लुटा बैठा। मुझे ऐसा लगा कि जिन बिहारी जी महाराज के दर्शन पर मैं आज कर रहा हूँ वे तो बचपन से ही मेरे साथ रहते हुए मुझे प्रत्येक कार्य करने की प्रेरणा देते चले आ रहे हैं। जय हो, जय हो। सेठ जी की आंखें खुल गईं और सच ही है, हमारे हर एक कार्य की प्रेरणा बिहारी जी ही करते हैं, राधा वल्लभ लाल ही करते हैं, राधा रमन जी ही करते हैं, राधा रानी ही करती हैं। हमसे कोई कार्य खुद से हो जाए ऐसा हमारे हाथों में सामर्थ्य नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब मैंने किया, मेरे हाथों ने किया, मेरे द्वारा हुआ, वो सब अहंकार में जी रहे हैं, झूठे अहंकार में। क्योंकि जो कार्य नहीं होना होता उसमें आप कितने भी बलवान हो वो कार्य नहीं होता है। जो होता है वो प्रभु की इच्छा से ही होता है। प्रभु नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जय हो। मैं उनकी रूप माधुरी को आंखों में बसाकर वापस दिल्ली लौट गया। मेरी एक बोर्ड मिल है, तब मैं उसे अपना ही समझता था, इसलिए मैंने उसका नाम रखा था गोपाल बोर्ड मिल। किंतु वृंदावन से वापस जाने के बाद मुझे समझ आया यह मिल तो श्री बिहारी जी महाराज की है। जय हो, जय हो। आपने बहुत सारी कथाओं में मैं ही कहता हूँ रहता हूँ और बिहारी जी मुझसे कहलवाते हैं, ये सेवा करवाते हैं। और भगवत गीता में भी यही सब आता है कि हमारा जो सब कुछ है वो भगवान का है, हमें भगवान ने ही दिया है और भगवान हमसे कभी भी ले भी सकते हैं। हम तो बस सेवक हैं उनके, एक ऐसे सेवक जो उन्होंने बस धरती पर भेजा है। जाओ मेरे इस कार्य की सेवा करो, इस मनुष्य लोक में अपना जीवन कमाओ, क्योंकि मनुष्य लोक की भक्ति जब मिलेगी तभी आप निकुंज जा सकेंगे। यहाँ तक कि जो देवता स्वर्ग में बैठे हैं उन्हें भी निकुंज नहीं मिलता। वो भी सोचते हैं कि हम कब धरती पर जाएं, धरती पर आकर ही आप भक्ति कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ आने के बाद भटक गए हैं। हमारा मन इंद्रिय तृप्ति में, लोभ में, लालच में, पैसों में, बंगले में, गाड़ी में, बच्चों में, परिवार में, सुख चैन में, नौकरी में, बिजनेस में, इन सब में अटका है। बहुत खराब कर लिया है हमने अपने मन को। इसको सुधारिए, अपना सब कुछ बिहारी जी को अर्पित कर दीजिए, लेकिन काम कीजिए। कर्म करने से भगवान ने नहीं रोका। आप सब कुछ ये मानकर चलिए बिहारी जी ये आपका है, ये फैक्ट्री आपकी है, आपको समर्पित। मैं तो यहाँ चौकीदार की तरह नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो सेवक हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ, सिर्फ अपने परिवार का थोड़े से पैसे लेकर पेट भर रहा हूँ, उसमें भी आप ही की सेवा कर रहा हूँ। जितना हो सके प्रभु की सेवा कीजिए। जय श्री राधे। मैं बहुत ज़्यादा बोल जाता हूँ क्योंकि भाव ऐसा होता है, लेकिन भाव में ये सारी चीज़ें वो ही हैं जो हमें करनी है। किसी को अगर भाव बुरे लगें तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर सच है हमें अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर प्रभु से यही मांगना चाहिए कि वो हमारी बुद्धि को खुश रखें और साफ रखें और भक्ति में लगाए रखें। जय हो। तो बिहारी जी महाराज जब ये समझ में आया कि मिल तो श्री बिहारी जी महाराज की है, मैं तो उनका एक कारिंदा मात्र हूँ, और मैंने बोर्ड मिल का नाम बदलकर गोपाल बोर्ड मिल अब श्री बांके बिहारी बोर्ड मिल हो गई। मैंने गोपाल जी को बीच में ही टोक कर पूछा, कहते हैं कि बिहारी जी महाराज अपने भक्तों के साथ साथ नए कौतुकपूर्ण खेल करते हैं, क्या उन्होंने आपके साथ भी ऐसा चमत्कारपूर्ण कुछ किया? ऐसा कोई चमत्कार हुआ आपके साथ? गोपाल जी हंसने लगे और बोले, महाराज उनके चमत्कारों का तो क्या ही कहना। मैं तो जो एक सांस लेता हूँ, एक कदम चलता हूँ, यह उनका चमत्कार ही है, अन्यथा इस मिट्टी के शरीर में दम ही कितना है। बिल्कुल सच बात है ना, कब मर जाएं कोई पता नहीं, लेकिन अगर बिहारी बिहारी, राधे राधे, राधा वल्लभ ये सब बोलते रहेंगे
तो उस मरने का भी एक अपना आनंद हो जाएगा, सीधा निकुंज गमन मिलेगा। जय हो। फिर भी मैं आपके उल्लेख करने योग्य एक घटना सुना देता हूँ। वह जन्माष्टमी के बाद का नंदोत्सव वाला दिन था। मैं दर्शन करने के लिए वृंदावन आया हुआ था। योजना थी कि शाम को 3 से 4 बजे वृंदावन से चलकर और 8-9 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा, किंतु यहाँ से निकलते निकलते रात हो गई। वृंदावन में ही 9:30 बज गए। गाड़ी मैं स्वयं चला रहा था। हे नाथ बाबा मेरे पास बैठे थे। हे नाथ बाबा को अपने किसी सेवक से दिल्ली मिलने जाना था। हमारी गाड़ी जा रही थी, इसलिए हमने उनको साथ ले लिया। पीछे की सीट पर मेरी पत्नी और भाभी भैया भी थे। अभी हम कोसी भी पार नहीं कर पाए थे कि मुझे नींद आने लगी। मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, किंतु मैं संभल नहीं पाया और स्टीयरिंग पकड़े ही सो गया। अब गाड़ी पूरी रफ्तार पर थी। हे नाथ बाबा जगे हुए थे। सामने से गाड़ियों का आना जाना देख रहे थे। हर गाड़ी के आने पर उनको लगता कि इस बार हमारी गाड़ी सामने वाली आती हुई गाड़ी से जरूर टकरा जाएगी, किंतु कोई अज्ञात शक्ति उन्हें भिड़ने से बचा रही थी। बाबा को इस बात का पता ही नहीं था कि मैं सो गया हूँ। अंत में बाबा का धैर्य चूक गया। वे मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जरा धीरे चलाओ लाला, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। बाबा की बात सुनकर मेरी नींद टूट पड़ी। गाड़ी पूरी रफ्तार पर थी। मुझे आश्चर्य था कि मेरे सो जाने पर भी गाड़ी लगभग 20-25 किलोमीटर तक बिना किसी दुर्घटना के कैसे चली आई। जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे करिश्मे तो बिहारी जी ही कर सकते हैं। तभी मैंने महसूस किया कि 2 अनजान हाथ मेरे हाथों के ऊपर से स्टीयरिंग साधे हुए हैं और मेरे चैतन्य होते ही कहीं अदृश्य हो गए। जय हो, बहुत कृपा हुई। उस दिन से मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं बिहारी जी की कृपा कवच के अंदर बंद हूँ। जय हो। अपनी ओर से न कुछ चाहता हूँ, न योजना बनाता हूँ। जिधर हाँक देते हैं बस उधर चला जाता हूँ, उधर चल पड़ता हूँ। यह उन्हीं की कृपा है कि वे प्रत्येक उत्सव पर मुझे वृंदावन बुला लेते हैं और जैसी चाहते हैं वैसी सेवा करा लेते हैं। मुझ पर कृपा कर देते हैं। मेरे परिवार पर भी कृपा है। बहुत अच्छे से धंधा भी चल रहा है, सेवा भी हो रही है और मेरे को भरपूर भोजन भी मिल रहा है। 3 टाइम आराम से मैं रोटी पानी खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ और बिहारी जी के दर्शनों के लिए बस दौड़ा चला आता हूँ। जय हो। ऐसे गोपाल जी भक्त को बहुत 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 ही धन्य हैं। बहुत दंडवत कीजिए, बहुत बिहारी जी को भी दंडवत कीजिए और ऐसी ही सेवा कीजिए कि बिहारी जी, आप बस उनको सब कुछ समर्पित कर दीजिए। फिर बोलिए, आप संभाल लीजिएगा, अब आपके हाथ में डोर है। वो संभाल लेंगे, वो कृपा करेंगे, वो बहुत खुश रखेंगे। कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग हाय हाय करते हुए ऐसे ही समय गंवा देते हैं। पैसा, बच्चे, घर बार, नौकर चाकर, बिल्डिंगें, फ्लैट्स, इन सब में ऐसे ही समय जा रहा है। आप सब भगवान का भजन कीजिए, आनंद में रहिए और पुकारते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश, जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय श्री राधे। और हमारा एक बाल गुरुकुल है जो ऑनलाइन है, जिसमें हम 5 से 10 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, सनातन धर्म संस्कृति क्या होती है, हमारा सनातन समाज क्या था, हम उन्हें शिक्षाएं भी देते हैं। माँ बाप और बड़ों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, कैसे नाम जप करना है, माला करनी है, बहुत कुछ सिखाया जाता है। यह क्लास संडे को सिर्फ 1 दिन होती है। आप भी अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट कराइए, हमारे साथ जुड़िए। कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।